Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. 48 साल तक लाठी नहीं, उम्मीदें थामे रहा और 104 साल की उम्र में जाकर मिला न्याय। ये कहानी है उस लखन की जो बेगुनाह था, लेकिन जिंदगी का आधा हिस्सा गुनहगार कहे जाने में बीत गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं हूं दीपक वर्मा। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ कानूनी तंत्र की पेचीदगियों को उजागर करती है, बल्कि इंसानी हौसले की मिसाल भी पेश करती है। ये कहानी है यूपी के कौशाम्बी जिले के लखन सरोज की, जिनकी उम्र 104 साल है और हाल ही में वे बाइज्जत बरी हुए। साल था 1977। जगह कौशाम्बी जिले का गौराई गांव में एक झगड़ा हुआ और एक मौत हो गई। मृतक का नाम था प्रभु सरोज। जानकारी के मुताबिक 6 अगस्त 1977 को करीब 10 से 12 लोग शराब के नशे में लखन के घर पहुंचे। लाठी डंडों से लैस ये लोग मारपीट पर उतारू हो गए। लखन की ओर से भी जवाबी कार्रवाई हुई। इसी संघर्ष में प्रभु सरोज को चोट लगी और बाद में उसकी मौत हो गई, जिसका आरोप लगा लखन सरोज पर। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और लखन को जेल भेज दिया। कुछ दिन बाद लखन को जमानत मिल गई, लेकिन सजा अभी भी बाकी थी। 5 साल चले ट्रायल के बाद 1982 में सेशन कोर्ट ने लखन को उम्र कैद की सजा सुना दी, लेकिन लखन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपील की इलाहाबाद हाई कोर्ट में और तब शुरू हुआ इंतजार। वक्त बीतता गया, साल दर साल, दशक दर दशक और आखिरकार 48 साल बाद लखन सरोज को बाइज्जत बरी कर दिया गया। हाई कोर्ट ने माना कि इस केस में पुख्ता सबूत नहीं थे, गवाहों के बयान विरोधाभासी थे। अदालत ने गहराई से जांच के बाद लखन को दोषमुक्त करार दिया। पर विडंबना देखिए, बाइज्जत बरी होने के बावजूद लखन को 20 दिन और जेल में बिताने पड़े, क्योंकि रिहाई का परवाना जिला जेल तक समय पर नहीं पहुँच पाया। इस मामले में कौशाम्बी की अपर जिला जज व विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव पूर्णिमा प्रांजल ने क्या कुछ बताया, उसे सुनिए। हमारे जिला कारागार कौशाम्बी में लखन पासी नाम का एक व्यक्ति जो लगभग 103 साल का है, वो अभी दिसंबर 2024 में ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद के वारंट से आया था। उससे पहले वो बाहर ही था। उसे वारंट पे इसलिए लाया गया क्योंकि उसकी अपील पेंडिंग थी और ऑनरेबल हाई कोर्ट को उस व्यक्ति की आवश्यकता थी अपील डिसाइड करने के लिए। तो सीजेएम कोर्ट के थ्रू उसको वारंट तामील कराया गया और उसको वापस जिला कारागार कौशाम्बी में निरुद्ध किया गया। उसका पर्पस यही था कि अपील डिसाइड हो जाए। अपील में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी किया है और इस कारण से उसे छोड़ा गया है। और क्योंकि जो हमारा रिहाई परवाना होता है वो समय से जिला कारागार कौशाम्बी नहीं पहुंच पाया था, इस कारणवश थोड़ा सा उसको छोड़ने में डिले हो गया। अनलेस एंड अनटिल ये हमारा रिहाई परवाना नहीं पहुंचता तो फिर जेल अथॉरिटीज़ किसी भी व्यक्ति को छोड़ नहीं सकती है। जैसे ही हमें ये पता चला कि ऐसे व्यक्ति का जजमेंट हो चुका है और उसे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है, तो क्योंकि ये मैटर जो था वो इलाहाबाद का था, ये सेशन ट्रायल जो उसका चल रहा था लखन पासी का, वो यहाँ का ना होकर के इलाहाबाद का था। तो हम लोगों ने इलाहाबाद के डीएलएससी को कॉन्टैक्ट किया और उन्हें ये बताया कि हमारा ये अपील डिसाइड हो गया है और इस जजमेंट का नॉलेज हमें हो गया है और उसको अब रिलीज़ किया जाना है। तो कंसर्न कोर्ट ने तुरंत रिहाई परवाना जो है वो साइन किया। वहाँ तक भी पहुँचा होगा डेफिनेटली, वहाँ से साइन होकर के, लेकिन यहाँ पर अपलोड नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से वो छूट नहीं पाया। करीब 2 तारीख को उसका ये जजमेंट आया था, उसके बाद ये छोड़ा गया है कल। लखन सरोज अब अपने गांव लौट चुके हैं, जहां उन्हें बाइज्जत बरी की खबर मिलने पर उनके परिवार और गांव वालों ने राहत की सांस ली है। लेकिन उनकी आंखों में अब भी 48 साल की तकलीफ का बोझ दिखता है। 104 साल की उम्र में लखन सरोज को न्याय तो मिला, लेकिन ये साथ साथ एक सवाल भी छोड़ गया कि क्या यही है हमारी न्याय प्रणाली की रफ्तार? क्योंकि ये कहानी सिर्फ लखन की नहीं, उन हजारों लोगों की है जो सालों तक अदालतों की चौखट पर न्याय की उम्मीद में जाते तो हैं, लेकिन कई तो जीते जी न्याय होता देख भी नहीं पाते। 48 साल बाद मिली रिहाई के बाद लखन सरोज ने क्या कुछ बयां किया, उसे सुनिए। समझ लो काटा, मैंने का काटा, फिर अब हियाँ काटा, वो भेगा हियाँ कौशाम्बी जेल में आ गए। हमें सरकार रिहाई कर दी। सारा लड़ाई झगड़ा मना करेगा ही नहीं है, हमको मैंने लिखा दी। हाई कोर्ट जो ना, फिर हुआ जो है हमारे बाप जिंदा रहा, फिर हुआ 4 बने छोटा, लेकिन 15 रोज में फिर सरकार साहब
मजिस्ट्रेट साहब वो छोड़ दी 15 रोज में। अरे साहब वो तो परेशानी जो है ना, अब वो बहुत रही है कि का कहीं पर जा तो काटन परत है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।